गुड मॉर्निंग फैमिली ऑफ गॉड। एक बार फिर से आपका स्वागत है आज के मॉर्निंग डिवोशन में। आज का वचन पाया जाता है इब्रानियों उसका 4 अध्याय उसकी 14 से 16 पद तक। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ, हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग में से होकर गया है, अतः परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं है जो हमारी दुर्बलताओं से हमारे साथ दुखी ना हो सके। सब बातों में हमारे समान परखत हो गया तो भी निष्पाप निकला। इसलिए आओ अनोखे से आसन के सामने हियाव बांधकर चलें कि हम पर दया हो, वे अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करें। जैसा हम सबको पता है, महायाजक परमेश्वर और मनुष्य के बीच में बिचवई का काम करता था। पुराने समय में इस्राएलियों के पास एक तंबू होता था या मंदिर, जहाँ पे भी है वहाँ पर महायाजक मनुष्यों के लिए नियुक्त किया गया था, ताकि मनुष्यों के निवेदन को, प्रार्थनाओं को, विनतियों को परमेश्वर के सामने ले जाया जा सके। कोई भी व्यक्ति स्वयं परमेश्वर के पवित्र स्थान में नहीं जा सकता था। केवल याजकों को यह अनुमति थी कि परमेश्वर के मंदिर की सेवा करें, और महायाजक होता था जो पवित्र स्थान में जा सकता था। तो आपको यदि पाप बलि चढ़ाना है, दोष बलि चढ़ाना है, अन्न बलि चढ़ाना है, या कोई भी चीज़ आपको फर्स्ट फूड लेके जाना है अपने फसल का, आपको महायाजक की आवश्यकता होती थी। बिना महायाजक के आप परमेश्वर के पास कुछ भी नहीं ले जा सकते थे। तो ये महायाजक का काम था। कई बार हम सोचते हैं कि जिन बातों से मैं गुजर रहा हूँ वो कौन जानता है। परमेश्वर को क्या पता है मेरे घर की क्या स्थिति है। परमेश्वर को क्या पता है कि मेरे घर में क्या हो रहा है, मेरे परिवार में क्या हो रहा है, मेरे बच्चों के जीवन में क्या है, मेरे जॉब में मुझे कितना ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है, मुझे कितना सहना पड़ता है, कितने लोग मुझे बुरा कहते हैं, भला कहते हैं। परमेश्वर को क्या पता कि मैं किस बीमारी से होकर गुजर रहा हूँ। आपको पता है, जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया इस्राएलियों का छुटकारा देने के लिए, हालांकि मूसा योग्य था, हालांकि मूसा पढ़ा लिखा था, हालांकि मूसा ताकतवर था, नम्र व्यक्ति था, परमेश्वर उसके आमने सामने बात कर सकते थे, और परमेश्वर ने उसके बारे में स्वयं टेस्टिमनी दी है कि मूसा मेरा दास, मेरा चुना हुआ है। परंतु इस मूसा को कभी भी महायाजक बनाने के लिए नहीं चुना गया। परमेश्वर ने हारून के वंश को काय के लिए चुना? महायाजक की पदवी के लिए। क्यों चुना? कि मूसा का बचपन राजमहल में गुजरा था। मूसा को कभी नहीं पता था इजरायली किस बात से होकर गुजर रहे हैं। राजमहल में सब सुख सुविधाओं के बीच में पढ़ा, बड़ा, सीखा। तो यहाँ इजरायली लोग तो दासत्व की गुलामी में से थे। उनको सताया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, उन पर झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, उनकी संपत्ति पर कब्जा किया जा रहा है, शारीरिक पीड़ाएं हैं, लोग सता रहे हैं, सारी गवर्नमेंट उसके विरोध में है। ये सब मूसा को नहीं पता था। हारून इस बात से वाकिफ था। इसलिए परमेश्वर ने हारून को इसलिए चुना ताकि वह ऐसे लोगों की सहायता कर सके जिनके बीच में वो रहता था, उनकी भावनाओं को, उनकी पीड़ाओं को समझ सके। आपको पता है बाइबल में लिखा है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो हमारी पीड़ाओं से वाकिफ है। अभी आपके पास कौन है? यीशु मसीह, जो स्वर्ग में परमेश्वर की ओर से हमारे लिए महायाजक का काम कर रहा है, क्योंकि वो हमारी दुर्बलताओं से वाकिफ है। आपको पता है बाइबल कहती है वह सब बातों में हमारी तरह परखा गया। यहाँ तक बाइबल कहती है उसने दुख उठा करके आज्ञा मानना सीखा। यशायाह 53 में लिखा, दुख से उसकी जान पहचान थी, वह दुखों से वाकिफ था। कभी मत सोचे कि उसको संसार की बातों का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि तो ईश्वर था, वो सब कुछ कर सकता था। नहीं, एक मनुष्य के समान हमारे बीच में रहा। उसको धार्मिक अगुओं का सामना करना पड़ा, व्यवस्थकों का सामना करना पड़ा जो उसकी शिक्षाओं का विरोध करते थे। राजनीतिक लीडर का, हेरोदेस हो, कैसर हो, उसका सामना करना पड़ा। उसने भी उनका सामना किया जिनका सामना आज आप कर रहे हैं, लोगों का सामना। यहाँ तक कि उसके परिवार के लोग भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। उसके भाइयों ने क्या कहा उसको? उसका तो दिमाग ठिकाने पर नहीं है। और उसके गांव के लोग क्या बोलते थे? क्या नासरत से कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है? यहाँ तक कि उसके घर के लोगों ने, उसके साथ के लोगों ने, उसके नगर के लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। जिन लोगों के लिए उसने प्रार्थना की, जिनको चंगा किया, जिनके साथ रहा, जिनको उठाया, जिनको खिलाया, वो भी उसके प्रति वफादार नहीं थे। वो अपने चेलों की दुर्बलताओं को जानता था।
जब उनको कष्ट होता था उसको कष्ट होता था। जब लाजर की मृत्यु हुई, मरियम के भावनाओं को समझ सकता था, उसके भी आंसू बहने लगे। उसको पता है धोखा क्या दिया जाने का मतलब क्या होता है। सब कुछ अच्छा करने के बाद भी लोगों ने उसके साथ धोखा किया। हालांकि उसके मुंह से कभी की गाली बात नहीं निकली थी, किसी का बुरा नहीं किया था। सब अच्छा करने के बाद भी उसको साथ बुरा किया गया। उसके चेलों ने उसका इनकार किया। पतरस जिस पर भरोसा कर उसने इनकार किया। सब उसको छोड़ के चले गए। कौन उसके साथ था? आप सोचते कोई मेरे साथ नहीं है, कोई मुझे नहीं समझ सकता, हाँ, सब ने मुझे छोड़ दिया है, सब मुझे दोषी ठहरा रहे हैं। उसने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसका दोष उस पर लगाया जाए? सब लोगों ने उसको दोषी ठहरा दिया, उसको पापी बना दिया। इन सारी वेदनाओं से होकर गुजरा है। जब उसको क्रूस पर टांगा गया, उसके हाथ में कील ठोके गए, पाँव में कीले ठोके गए, कोड़े मारे गए। मैं शारीरिक पीड़ा को समझ सकता है कि शरीर का दर्द क्या होता है, मन की वेदना क्या होती है, ठुकराया जाना क्या होता है, लोगों का तिरस्कार क्या होता है, उस मुंह पर थूका जाना क्या होता है, निंदा क्या होती है। उसने सब कुछ सहा है। ये मत सोचिए कि परमेश्वर को नहीं पता है। उसने आपसे ज़्यादा, मुझसे ज़्यादा इस संसार के दुख को, दर्द को सहा है। किसने उसे धोखा नहीं दिया? किसके साथ उसने बुरा किया था, उसके साथ किया जाए। वो आपकी और मेरी पीड़ाओं को हमेशा समझ सकता है। ये मत सोचिए क्या परमेश्वर को पता है, परमेश्वर नहीं जानता। परमेश्वर आपका महायाजक यीशु मसीह सब जानता है और सब बातों से वाकिफ़ है। इसलिए बाइबल क्या कह रही है 16 पद में, अनोख के सिंहासन के पास हियाव बांध करके चलें। दृढ़ता के साथ हियाव बांध, साहस, हियाव बांध चले मतलब साहस के साथ चले। विशेष करके जब आप गिर जाते हैं, विशेषकर जब आप असफल हो जाते हैं, हार जाते हैं, शैतान आपका कुछ चुरा लेता है, आपको लगता है कि मैं कम हूँ, मैं परमेश्वर की धार्मिकता में नहीं हूँ, मैंने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया है, मैं परमेश्वर से दूर चला गया हूँ, मेरा प्रार्थना का जीवन अच्छा नहीं है, मैं पीछे चला गया हूँ। जब भी आपको ऐसा लगता है, आप प्रभु यीशु मसीह के पास जो आपका महायाजक है, आप साहस करके जा सकते हैं। कभी भी आप पर दोष नहीं लगाएगा। वो हमेशा आपकी सहायता के लिए परमेश्वर के पास खड़ा हुआ है। आपकी निर्बलताओं से वाकिफ़ है। उसको शारीरिक पीड़ाएं पता है, आपकी भावनाएं पता है, उसको पता है परीक्षा क्या होती है। शैतान ने उसकी भी परीक्षा ली गई। उसको पता है भूख क्या होती है, उसको पता है परिवार का दुख क्या होता है। उसके साथ सब कुछ हुआ है। इसलिए जब भी आप निराशा से होकर गुजरते हैं, हताशा से होकर गुजरते हैं, ये याद रखिए आपका महायाजक आपके समान है। वो सब बातों से होकर गुजरा है, इसलिए आपकी कमजोरियों में आसानी से आपकी सहायता कर सकता है और आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के पास पहुंचा सकता है। इसलिए अपने सारे बोझ को उस पर डाल दो, क्योंकि परमेश्वर को आपका ध्यान है। गॉड ब्लेस यू।